सर यहाँ पे चलिए। मैं इनका पर्सनली तुम्हारा हल्का उठा लो ऊपर, कितना ऊपर होगा? पीछे थोड़ा पीछे कर लो। If they to do the honors, I request Dr. Vinay Nandipuri, Director, CS, Honorable Union Minister for Science and Technology and Earth Sciences, Minister of State Indian Affairs, Transport, Science and Technology, Information. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुबारकबाद के हकदार है CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू कश्मीर सरकार और यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स, हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण मंत्री श्री सतीश शर्मा जी, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग के साथ, ताउन के साथ मुश्तरका तौर पर ये आज प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। डॉक्टर जबीर IIM CSIR के डायरेक्टर उसके सूत्रधार रहे और लगभग 7-8 इस तरह के हिंदुस्तान के आला तरीन अदारे हैं, साइंसी अदारे, जहां से वहां के एक्सपर्ट्स, वहां के डायरेक्टर आज इस 2 दिन के प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक तरह का स्टार्टअप कनक्लेव भी है, स्टार्टअप नुमाइश भी है, एग्जीबिशन भी है, और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर जहाँ पर के हेल्थ स्टार्टअप और एग्री स्टार्टअप्स को लेकर के बेइंतहा सरमाया है, जिसे ना आज तक कभी किसी ने तराशा ना तलाशा। वज़ीर आज़म मोदी जी के आने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर को और इन कुदरती सरमाए को वो तवज्जो हासिल हुई जिसके हकदार थे और जिसके लिए उन्होंने शायद 60-70 बरस इंतज़ार किया था। जम्मू कश्मीर ही वो सूबा है जिसने हिंदुस्तान को पर्पल रेवोल्यूशन का तोहफा दिया, यानी बैंगनी क्रांति, जिसका जन्म गुलमर्ग और भद्रवाह से हुआ, आज वो उत्तराखंड और हिमाचल तक फैल गया। और इसका भी श्रेय वज़ीर आज़म मोदी जी को जाता है। बार बार उन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, मन की बात में तफसील के साथ से बात की। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी निकाली गई और आज ये एग्री स्टार्टअप, लेवेंडर स्टार्टअप एक नया विकल्प, एक नया ऑप्शन बन करके आया है नौजवानों के लिए, सस्टेनेबल स्टार्टअप एंड ल्यूक्रेटिव लाइवलीहुड। उसी तरह से हेल्थ स्टार्टअप्स को लेकर के जो हमारे अरोमा के सरवाए हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ा करके नौजवानों के लिए रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है, उसका भी यहाँ पर बातचीत भी हो रही है और उसकी नुमाइश भी है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि मोदी जी की सदारत में हमने एक नई पॉलिसी लाई है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, बायो इकॉनमी को लेकर के, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी E3, बायो E3। मुराद ये कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकॉनमी, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर एजुकेशन, क्योंकि आने वाली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दुनिया भर में वो बायो इकॉनमी ड्रिवन होने वाली है, जिस तरह से कि पिछली रेवोल्यूशन 1990 की दहाई में इंडस्ट्रियल IT ड्रिवन थी, और उसमें जम्मू कश्मीर का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि इसके पास वो कुदरती सरमाए मौजूद हैं जो हमारी बायो इकॉनमी में शिरकत भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, सन 2047 के भारत की, जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, तो जो शताब्दी भारत कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो भी बहुत हद तक मुनस्सर रहेगा जम्मू कश्मीर के सरमायों पर, जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स पर। और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जो ग्रोथ स्टोरी, हम फ्रजाइल 5 से हम 5वें इकॉनमी पे आ गए और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस ग्रोथ स्टोरी में एक अहम रोल, एक अहम पहल जम्मू कश्मीर के
वाबस्तगी से होने वाली। मेरा नाम ज़बीर अहमद है। मैं डायरेक्टर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू हूँ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हमारे इंडिया की लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमारा इंस्टीट्यूट जो है एक यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है। 2 दिन का ये जो है कनक्लेव हम कर रहे हैं, CSIR हेल्थ केयर थीम कनक्लेव। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया हमारे पास 37 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं। अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया CSIR में हमारे 8 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो हेल्थ केयर के साथ जुड़े हैं। तो ये जो 1 वीक 1 थीम कैंपेन जो है ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो लॉन्च किया था ये आइडिया, इसमें ये एक ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी लैब्स हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हैं वो सोसाइटी के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, इंडस्ट्री के सामने जो है अपनी अचीवमेंट्स, अपने वर्क को जो है एग्जिबिट करेंगी। और ये जो 2 दिन का जो कनक्लेव हमने रखा है, इसमें हमारी 8 लैब्स के साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करेंगे। उसके साथ हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हेल्थ केयर स्टार्टअप्स जुड़े हैं, वो भी जो हैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ जो है एग्जिबिट कर रहे हैं।